नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग पर जबरदस्त एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है चुनाव आयोग। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। जिस बात का इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, वह बात भी सामने आ गई है और जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की आवाज को भी सुन लिया है। विपक्ष क्या चाहता है? जस्टिस सूर्यकांत साहब अब इसी मामले में सुनवाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि एसआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के जो नाम काटे जा रहे हैं ना, इसको लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है और ममता बनर्जी ने खुद ब खुद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। यह बिहार नहीं, यह बंगाल है और चुनाव आयोग की हेकड़ी निकाल दी जाएगी। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए दोस्तों। लिखा भी है, चुनाव आयोग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं। ममता बनर्जी ने खुले मंच पर ऐलान कर दिया है कि चुनाव आयोग, जो कि भाजपा आयोग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली है। कोई दलाल आयोग कहता है, कोई कछुआ आयोग कहता है, कोई चू चुना आयोग कहता है। यानी कि चुनाव आयोग की अब इज्जत तार तार हो गई है, क्योंकि अब चुनाव आयोग जितना मोदी जी की सुनता है ना, उतना किसी की नहीं सुनता। इसीलिए जनता भी परेशान है, विपक्षी पार्टियां भी परेशान हैं। एसआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी की सीट पर बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए। यानी कि ममता बनर्जी को इस बार चुनाव हराने का यहां पर इरादा मोदी और चुनाव आयोग का है। इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को घसीटा है ममता बनर्जी ने। देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं। एसआईआर को लेकर टीएमसी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। लिखा भी है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच विवाद गहराता जा रहा है। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे हैं, क्योंकि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट सूची ने मतदाताओं में भ्रम की ओर समस्याएं बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। लिखा, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी और संवैधानिक विवाद गहराता जा रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने योग्य और वास्तविक मतदाताओं के लिए भ्रम और समस्याएं पैदा कर दी हैं। लिखा भी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने 3 महीने के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया में खामियों और असमताओं की ओर ध्यान दिलाया था। लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब पार्टी ने कानूनी उपाय अपनाया है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया था ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए, और एसआईआर को लेकर बंगाल में जो विवाद चल रहा है, या फिर जनमानस में जो आक्रोश है, या फिर एसआईआर पर जो धांधली बेईमानी चल रही है, उसको अवगत कराने का काम टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर में करने की कोशिश की। यहां तक कि अभिषेक बनर्जी, जो कि टीएमसी सांसद हैं, ज्ञानेश कुमार के बीच में टू मैम हो गई। ज्ञानेश कुमार उंगली दिखा दिखाकर बात कर रहे थे, तू तड़ाक कर रहे थे। उसी समय टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की औकात दिखाई और कहा कि उंगली नीचे करके बात कीजिए। तुम नॉमिनेटेड हो, तुम्हें मोदी शाह ने चुना है, लेकिन मैं सांसद हूं, मुझे जनता ने चुना है तो अपनी सांसद हूं। बस एक खामले के बात कीजिए, औकात अपनी जेब में रखिए, कायदे से बात कीजिए और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। शायद ऐसे ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की हेकड़े निकाली तो ज्ञानेश कुमार को भी थोड़ा सा डर लगा होगा। लेकिन दोस्तों, अब यह खबर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब हम संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि चुनाव आयोग
जो निष्पक्षता के नाम पर तांडव कर रहा है या विपक्ष की राजनीति को समाप्त करने की यह जो मुहिम चला रहा है, इसको बेनकाब किया जा सके। देखिए, लिखा है, गंगा सागर में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने साफ तौर से यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप संदेशों के आधार पर निर्णय ले रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता नहीं है कि अधिकारियों को कोई खरीद फरोख्त के जरिए प्रभावित किया गया है या नहीं। लेकिन इस तरह का मनमाना रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ममता ने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग यह ना सोचे कि सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग इस बोल में ना रहे कि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया जाएगा। तुम्हारी मनमानी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी ने साफ साफ चुनाव आयोग से कह दिया है और यह सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप के जरिए यानी जो मैसेज किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग उसी आधार पर फैसले ले रहा है। यानी कि साहब मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, इधर से जी जरूर यहां से मैसेज टाइप किया जाता है और वैसे ही किया जाता है जैसे साहब चाहते हैं, क्योंकि साहब ने ही ज्ञानेश कुमार को चुना है ना। कोई कहने वाली बात तो है नहीं। मोदी शाह ने ही ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। तो भैया ज्ञानेश कुमार किसकी सुनेंगे? मोदी शाह की सुनेंगे या हमारी, या ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी भाई? वह किसी की नहीं सुनेंगे। ना जनता जनार्दन ना विपक्ष किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि ना तो उन्हें जनता ने चुना है ना ही विपक्ष ने चुना है। भाई मोदी शाह ने उनको मुख्य साथा बनर्जी का कराना बांथा चुनाव आयुक्त बनाया है, तो मोदी शाह की करेंगे ना कि जनता और विपक्ष की। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अपने तीसरे पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग की उस समय सीमा पर भी सवाल उठाए जो एसआईआर को लागू करने के लिए दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में विभिन्न मानदंड और समय सीमा तय करना संवैधानिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। चुनाव आयोग के निर्देशों में लगातार बदलाव ने इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इतने संवैधानिक महत्व के कार्य के लिए कोई ठोस लिखित अधिसूचना या वैधानिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। निर्देश अक्सर अनौपचारिक माध्यमों से दिए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता में डर और तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह दबाव कुछ लोगों को आत्महत्या जैसे दुखद कदम तक ले जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि एएसआईआर की वर्तमान प्रक्रिया मतदाताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है और लोकतंत्र की मूल संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण से पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगी। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ममता बनर्जी फायर हो चुकी हैं और हम लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कुछ ऐसे लीडर हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनाव आयोग की औकात दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग वोट चोरी मामले पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर, चुनाव आयोग की बातों पर अब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले राजीव कुमार थे। भाई राजीव कुमार भी वही करते थे जो मोदी जी कहते थे। राजीव कुमार की फजीहत हुई, राजीव कुमार का कार्यकाल पूरा हुआ, वह हट गए। ज्ञानेश कुमार आए तो वह अज्ञानता का परिचय देने लगे। जनता के सामने ज्ञानवान है और मोदी के सामने अज्ञान है, यानी मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं। विपक्ष अगर सवाल जवाब करे तो तू तड़ाक करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, बात करने का लहजा ही चेंज कर देते हैं। ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की कोई जरूरत देश में है ही नहीं। लेकिन अब क्या ही किया जाए जब कानून ही मोदी जी ने बना दिया है। जब मोदी जी ने पूरी तरीके से चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ही कर लिया है, तो कोई क्या ही करें, तो सरकार बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस सरकार को, तानाशाही मनमानी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। दोस्तों, आप लोग इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे?